आज बताते हैं आपको एक ऐसी कहानी, एक ऐसी प्रेम कहानी जो परवान तो चढ़ी लेकिन कभी अंजाम तक नहीं पहुंची। ये कहानी है बच्चन परिवार के लाडले बेटे अभिषेक बच्चन और कपूर परिवार की लाडली बेटी करिश्मा कपूर की। कपूर खानदान और बच्चन परिवार पहले से ही रिश्तेदारी में था। एक शादी समारोह के दौरान अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर का आपस में मिलना हुआ। दोनों ने बातें की और फिर ये बातें दोस्ती में बदल गई। इसके बाद दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना ज्यादा बढ़ने लगा और दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिए। 5 साल तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और उसके बाद दोनों इस दोस्ती को शादी में बदलना चाहते थे। यहाँ पर एक खास बात ये थी कि इनके अफेयर की खबरें कभी भी मीडिया में नहीं आई। 2002 में अमिताभ बच्चन के 60वें जन्मदिन पर जया बच्चन ने ही दोनों के रिश्तों की बात का खुलासा किया। उसके बाद मीडिया में इनके अफेयर्स के चर्चे होने लगे। इस मौके पर पूरा कपूर परिवार और बच्चन परिवार शामिल था। इन दोनों की सगाई कर दी गई। करिश्मा का रिश्ता पूरे बच्चन परिवार के साथ बहुत अच्छा था। कई मौकों पर करिश्मा कपूर को जया बच्चन के साथ देखा भी जा सकता था। सगाई के वक्त करिश्मा कपूर एक बड़ा नाम थी। वो उस दौर की टॉप एक्ट्रेस थी। उनकी बहुत सी मूवीज हिट हो चुकी थी। उनके गाने बच्चों बच्चों की जुबान पर थे। बहुत सी मूवीज उनकी आने वाली थी। बहुत सी मूवीज में वो काम कर रही थी। कुल मिला के कहा जाए तो 90 के दशक की करिश्मा कपूर एक जानी मानी टॉप एक्ट्रेस थी। लेकिन अभिषेक बच्चन उस वक्त फिल्मों में एकदम नए थे। उस वक्त वो एक मूवी कर रहे थे जिसका नाम था रिफ्यूजी, जिसमें करिश्मा कपूर की बहन करीना कपूर उनकी हीरोइन थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं किया, लेकिन हाँ, आलोचकों ने अभिषेक बच्चन की और करीना कपूर की एक्टिंग को जरूर सराहा था। कहा जाता है कि शूटिंग के वक्त करिश्मा अक्सर अभिषेक बच्चन से मिलने आती थी और करीना कपूर अभिषेक बच्चन को सेट पर जीजू कहकर बुलाती थी। लेकिन एक दिन अचानक से खबर आई। खबर ये कि सगाई टूट गई है। सगाई के ठीक 4 महीने बाद ही ये सगाई टूट जाती है। मीडिया में हर जगह खबरें छपने लगती हैं क्योंकि अभिषेक अमिताभ के बेटे के नाम से मशहूर थे और करिश्मा तो उस वक्त की टॉप एक्ट्रेस थी ही, तो खबरें तो छपनी ही थी। सगाई टूटने का सबसे मेन जो वजह मानी गई, जो मेन कारण माना गया, वो थी करिश्मा की मां बबीता। खबरें तो यहाँ तक आई कि बबीता शादी के बाद करिश्मा की सिक्योरिटी चाहती थी, इसलिए उन्होंने अमिताभ बच्चन से उनकी कुछ प्रॉपर्टी करिश्मा के नाम करने को कहा। दूसरी ओर कुछ लोगों ने कहा कि बबीता अभिषेक बच्चन के करियर से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि अभिषेक बच्चन की फिल्में चल नहीं रही थी। उन्हें डर था कि अगर अभिषेक बच्चन बॉलीवुड में अपनी जगह नहीं बना पाए तो फिर क्या होगा। इसी वजह से दोनों परिवारों में अनबन की खबरें आई और ठीक सगाई के 4 महीने बाद ये सगाई तोड़ दी जाती है। हालांकि इन सभी बातों पर चुप्पी साधते हुए जया बच्चन ने एक इंटरव्यू में ये जरूर कहा कि एक दिन अभिषेक ने उनसे कहा कि उन्हें ये शादी नहीं करनी है। बस फिर क्या था, बेटी की बात उन्होंने मान ली और सगाई तोड़ दी गई। बहरहाल इस सगाई के टूटने के बाद लोगों ने बबीता को खूब खरी खोटी सुनाई और जो शादी है उसके टूटने का मेन कारण उन्होंने बबीता को ही माना। एक आर्टिकल में पूजा भट्ट ने यहाँ तक कह दिया कि करिश्मा की पूरी लाइफ को उनकी मां बबीता कंट्रोल कर रही है। इस स्टेटमेंट के बाद दोनों हीरोइंस के बीच आपस में अनबन हो गई। इसके बाद कपूर परिवार और बच्चन परिवार के रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई। यहाँ तक कि करीना ने अभिषेक बच्चन से बात करना तक छोड़ दिया। और फिर कुछ समय बाद करिश्मा कपूर ने 2003 में दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली। यह शादी भी खूब धूमधाम से हुई। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज शादी में पहुंची। हर तरफ न्यूज़ चैनल में सिर्फ और सिर्फ शादी के चर्चे थे। शादी संपन्न हो गई।
शादी के बाद करिश्मा कपूर ने 2 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कुछ सालों बाद इन दोनों के रिश्तों में भी कड़वाहट आ गई। दोनों पक्षों का मामला अदालत तक चला गया और अदालत में दोनों ने एक दूसरे पर खूब गंदे और गंभीर आरोप लगाए, जिसमें करिश्मा ने संजय कपूर की मां यानी कि अपनी सास रानी के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए। दोनों ही अपने बच्चों की कस्टडी पाना चाहते थे, दोनों ही केस लड़ रहे थे, दोनों को ही एक दूसरे को अयोग्य दिखाना था, अयोग्य माता या पिता घोषित करना था। लेकिन अंत में फैसला आया करिश्मा कपूर के हाथ में। करिश्मा कपूर को दोनों बच्चों की कस्टडी मिली और संजय कपूर को कभी कभार बच्चों से मिलने की परमिशन मिल गई। एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में करिश्मा कपूर के पिता रणधीर कपूर ने बताया कि मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी बेटी संजय से शादी करे। हम कपूर हैं और हमारी शाख हर कोई जानता है। हमारे ऊपर धन का आशीर्वाद है और हमें किसी के पीछे पैसों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये बात उन्होंने तब कही जब संजय कपूर ने ये आरोप लगाए थे कि करिश्मा ने पैसों की वजह से उनसे शादी की है। तब रणधीर कपूर ने ये कहा था। तो इस तरीके से दर्दनाक यादों के साथ यह रिश्ता खत्म हो जाता है, दोनों का तलाक हो जाता है। संजय कपूर फिर से शादी कर लेते हैं और आजकल करिश्मा कपूर को अपने बॉयफ्रेंड संदीप के साथ देखा जा सकता है। दूसरी ओर अभिषेक ने ऐश्वर्या राय को शादी के लिए प्रपोज किया। एक फिल्म के दौरान दोनों की नज़दीकियां बढ़ी और अभिषेक ने ऐश्वर्या को शादी के लिए प्रपोज कर लिया। ऐश्वर्या ने एक्सेप्ट भी कर लिया। शानदार तरीके से दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई और इनकी शादी भी उस वक्त न्यूज़ चैनल की सबसे बड़ी हेडलाइन थी। पल पल की खबरें दिखाई गई और लोगों ने बहुत इंटरेस्ट के साथ देखी भी। आज तक दोनों के रिश्तों की कभी कोई अनबन की खबरें नहीं आई और ना ही दोनों ने मीडिया को कभी ऐसा मौका दिया कि वो इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को न्यूज़ चैनल्स में दिखाएं। दोनों की एक प्यारी बेटी आराध्या है और ऐश्वर्या एक अच्छी अभिनेत्री होने के साथ साथ कई किरदारों को अपने जीवन में सफलतापूर्वक निभा रही हैं।